गीता जी अपने बचपन के स्कूल में सालाना फंक्शन के अवसर पर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल के सालाना फंक्शन में मुख्य मेहमान के तौर पर आई हूं। मैं आपसे अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूं ताकि आपको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने इसी स्कूल में बहुत सालाना फंक्शन देखे हैं, करीब 7। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मुझे यह स्कूल छोड़ना पड़ा था। मेरे मम्मा स्कूल की फीस भरने में सामर्थ नहीं थे। जब मैं 6ठी क्लास में थी तो पापा का काम अच्छा नहीं चल रहा था। वह हमें बिना बताए घर से चले गए। पापा चाय की दुकान चलाते थे और मम्मा इंटर पास थी और वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरे पापा का सपना था कि चाहे बेटा हो या बेटी, मैं उसे शहर के सबसे अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। उनका सपना था मुझे आईएएस अफसर बनता देखने का। जब मैं पैदा हुई थी तो पापा ने सारी कॉलोनी में मिठाई बंटवाई थी। पापा के जाने के बाद फिर ना तो उनकी कोई चिट्ठी आई और ना ही फोन। मम्मा ने मुझे यहां जैसे तैसे 8वीं तक पढ़ाया। फिर मेरे मामा हमें अपने शहर ले गए। वहां एक सरकारी स्कूल में मेरी एडमिशन कराई और वहीं मम्मा भी ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी। फिर एक दिन मेरे मामा के पास मेरे पापा का फोन आया और वह भी 14 साल बाद। उन्होंने कहा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं और मम्मा बहुत खुश हुए ये जानकर। पापा पहले जब हमारे साथ रहते थे तो दिन में 1 पैकेट सिगरेट का पी जाते थे। तब मैं छोटी थी। अब जब वह वापस आए तो उनकी आदत और भी खराब हो चुकी थी। अब दिन में वो 3-3 पैकेट सिगरेट पीने लगे। एक दिन जब पापा सिगरेट पी रहे थे और साथ में खांस भी रहे थे तो मैंने उन्हें कहा, पापा आप सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। पापा आप एक समझदार इंसान हो, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी आप। पापा ने मुझे टोकते हुए कहा, बेटा जब तक मेरा और तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने फिर पापा से कहा, पापा अगर आपको मुझसे सच में प्रेम है तो आप इस बुरी लत को इसी वक्त छोड़ दोगे। ये कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा, देख बेटा ये सिगरेट मैंने अभी से छोड़ दी। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और पापा के हाथ में सिगरेट की टूटी हुई डिब्बी थी। पापा हमेशा अपनी मर्जी करते थे, किसी की बात नहीं मानते थे, मगर उन्होंने मेरे एक बार कहने पर इस बुरी लत को छोड़ दिया। आईएएस का जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं असफल थी। तब पापा ने मुझे हौसला देते हुए कहा, बेटा फिर क्या हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार मेरिट में आ जाओगी। हिम्मत नहीं हारते, निराश नहीं होते। सफल होने के मौके बहुत आते हैं जीवन में, मगर निराश होकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, मगर ऐसे मौके बार बार मिलेंगे। जो जिंदगी में होना है उसके लिए समय तय है। फिर एक ऐसा बुरा दिन हमारे लिए आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। पापा बीमारी की वजह से हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए और फिर से आईएएस की परीक्षा की कोचिंग के लिए 1,30,000 का खर्चा था। तब हमने भगवान से रो रोकर प्रार्थना की और उसका उत्तर भी मिला। पापा के देहांत के बाद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पत्र आया जिसमें पापा की पॉलिसी के मैच्योर होने के बारे में लिखा था और चेक ले जाने के बारे में लिखा था जिसमें नॉमिनी मैं थी। 2,70,000 की रकम थी। ये वह पैसे थे जो उन्होंने 13 साल पहले एक पॉलिसी ली थी। ये मृत्यु के बाद क्लेम वाले पैसे नहीं थे, ये उनकी 13 साल की सेविंग थी। उस रकम से मैंने फिर से आईएएस की परीक्षा की कोचिंग के पैसे भरे। पापा जब हमारे साथ थे तो भी उन्होंने मेरी पढ़ाई में सहयोग दिया और उनके देहांत के बाद भी उन्होंने मेरी मदद की, मेरे सपने को पूरा करने के लिए। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में भगवान के साथ साथ मेरे माता पिता का पूरा सहयोग रहा। उनकी बदौलत मैं आज समाज में मान सम्मान पा रही हूं। अगर आज मेरे पापा होते तो वह बहुत खुश होते, मगर मैं जानती हूं पापा जहां कहीं भी होंगे मुझे देखकर खुश हो रहे होंगे। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूं कि जिंदगी में परेशानियों से कभी दुखी मत होना, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है
लेकिन जब हम उन परेशानियों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे लगता है कि वह परेशानी कभी थी ही नहीं। इतना कह धन्यवाद के साथ गीता जी ने विद्यार्थियों से विदा ली। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।